व्यूअर्स, आज के दौर में हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू बनता चला जा रहा है। हर घर में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा, शुगर का, हार्ट का, हाई ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, या फिर और लातादाद बीमारियां जिनके बारे में पहले आपने नहीं सुना होगा। किडनी फेलियर बहुत आम होता चला जा रहा है, और बीमारियां सिर्फ बड़ी एज के लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि हर एज के लोग इससे मुतासिर दिखाई देते हैं। इम्यूनिटी इतनी वीक होती चली जा रही है कि हॉस्पिटल भर गए हैं। जिस भी हॉस्पिटल में जाए पेशेंट से आपको फुल दिखाई देंगे। लातादार दवाएं आती चली जा रही हैं, और उनके साथ साथ पेशेंट पैदा किए जा रहे हैं ताकि उनका रोजगार भी चलता चला जाए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि 7 ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने लाइफ से निकाल दी है। उनको खाना पीना उनके मुताबिक रहन सहन छोड़ दिया है, और उनकी जगह दूसरी 7 चीजें ले आए। तो उन्हीं 7 चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, जिन पे अमल करके हम हेल्दी रह सकते हैं। और दुनिया के वो ममालिक जहां पे के एवरेज एज बहुत ज्यादा होती है, जहां के लोग हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, वो इन्हीं 7 चीजों को अपनी लाइफ में इन करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं हूं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर। तो व्यूअर्स, इन तमाम बातों का जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, उसकी बुनियाद है नेचर पे। हमने नेचर से ताल्लुक तोड़ते चले जा रहे हैं, तरक्की याफ्ता होते चले जा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजें आती चली जा रही हैं। और आर्टिफिशियल चीजों को बिकवाने के लिए हम उसकी बेतहाशा एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि जो इसके बनाने वाले हैं उन तक मुनाफा ट्रांसफर हो सके। किस तरीके से? जैसे कि हमारे जहन में ये बिठा दिया गया कि जो पैकेट का दूध होता है वो खालिस दूध से बेहतर होता है। इसी तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनियों की बनी हुई चीजें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो हमारी जिंदगी का लाजमी जुज बन चुकी है। वीक में, 15 दिन में, महीने में एक मरतबा होटलिंग जरूर हो रही है। तो लिहाजा ये जो चीजें हैं, इनकी बुनियाद किस पे है? इसकी बुनियाद ये है कि हमारे मुंह को किस चीज का जायका अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग काम ही इसी पे करते हैं। नंबर 1 एडवर्टीजमेंट, नंबर 2 उसके टेस्ट को डेवलप करना, और नंबर 3 वो चीज जल्दी बन सके और जल्दी खाई जा सके। तो लिहाजा जब हम ये चीजें खा रहे होते हैं तो उसके साथ मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही होती हैं। तो लिहाजा नेचर की तरफ आए। नेचर की तरफ कैसे आएंगे? सबसे पहले खाना पकाने के बर्तनों को चेंज कर लीजिए। जो भी खाना पकाने का बर्तन मेटल से बना हुआ होगा, अल्युमिनियम से, स्टील से, उसमें क्या होगा? खाना पकेगा नहीं बल्कि गल जाएगा। और गलने के बाद उसको चबाने के लिए हमारे दांतों को कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आसानी से निकला जाएगा। लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होगी। वो विटामिन, प्रोटीन और जो जो उसके मिनरल्स या जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लाजमी हमारे जिस्म के लिए चाहिए होते हैं, वो सब के सब पहले ही गल चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं, जल चुके होते हैं। इसके बजाय जब मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था तो उसमें ग़िज़ाइयत महफूज रहती थी, लेकिन उसमें टाइम मार्जिन ज्यादा होता था उसके बनने का। इसी तरीके से जैसे कि एक सेब हम खाएं तो अगर वो पका हुआ होगा तो हमको टेस्ट में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो गला हुआ होगा तो वो चबाने की जहमत ही नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो हमारे लिए अंदर जाके नुकसानदेह होगा। तो लिहाजा पका हुआ खाना खाना चाहिए, गला हुआ नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने बर्तनों को रिप्लेस कीजिए। नंबर 2 क्या करें? नंबर 2 बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आप आसानी से कर सकते हैं। वो ये है कि अपना जो रोजाना इस्तेमाल होने वाला नमक है, उस नमक को चेंज कर लीजिए। नमक को किस तरह से चेंज करें कि जो व्हाइट नमक जो सॉल्ट होता है उसकी बजाय आप पिंक सॉल्ट यूज कीजिए। ये जो पिंक सॉल्ट होता है, जिसको कि हिमालय सॉल्ट भी कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में से ही निकलता है, ये खेवड़ा में से निकलता है, और दुनिया में आलमी तौर पे इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। लिहाजा इंटरनेशनली इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। $25 का 90 ग्राम ये पिंक सॉल्ट मिलता है, यानी कि 7,000 रुपए का 90 ग्राम। जबकि हमारे यहाँ जो है वो 50 से 100 रुपए में ये 1 किलो आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसकी कदर नहीं करते हैं क्योंकि इसके फवायद हमको नहीं मालूम। तो नमक को चेंज कीजिए, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। इसी तरीके से नंबर 3 पे है कि जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल को आप चेंज कर लीजिए। कुकिंग ऑयल, एक घी तो मुज़र सेहत होता ही है, लेकिन कुकिंग ऑयल इस तरह का होना चाहिए जो कभी भी ना जमे। तो सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल जो कि हार्ट की बीमारियों से महफूज रख सकता है वो ऑलिव ऑयल है। लेकिन ऑलिव ऑयल में अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है, तो लिहाजा उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो सरसों का तेल है। तो जो सरसों का तेल है वो कभी नहीं जमता, और यही वजह है कि उसमें
अचार बनाया जाता है तो वो महफूज रहता है। इसी तरीके से उसमें जो भी चीज़ बनी हुई होती है वो भी नहीं जमती और ये खून को नसों के अंदर नहीं जमने देता, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता और हमारी सेहत महफूज रहती है। तो कुकिंग ऑयल को चेंज कर लीजिए। उसके बाद जो आर्टिफिशियल मीठा है उसको, आर्टिफिशियल मीठे को बंद कर दीजिए। जो नेचुरल मीठा है जो फलों के अंदर है वो भले ही यूज कीजिए। यही वजह है कि जब घर घर में गुड़ होता था तो लोग शुगर के पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब घर घर में चीनी आ गई है, शुगर आ गई है, तो हर घर में शुगर का पेशेंट मौजूद है। तो लिहाजा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, गन्ने के जो जूस होता है उसी से बनाया जाता है, लेकिन उसमें जो उसका कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा वो नुकसानदेह होती है और वही हमारे लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। फिर उससे बना हुआ जितना भी मीठा होता है, चाहे वो केक हो, मिठाइयाँ हो, वो सब हमारे लिए मुज़र सेहत हो जाती है। तो लिहाजा नेचुरल चीज़ों की तरफ आए, उसको कम से कम कीजिए, आपका वेट रिड्यूस होगा, आप मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसी तरीके से जैसे कि सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक और सफ़ेद आटा, इन तीनों सफ़ेद चीज़ों को आप हटा दें, ये तीनों सफ़ेद जहर है। तो लिहाजा सफ़ेद आटे की जगह पे आप वो आटा यूज़ कीजिए जिसमें भूसी मौजूद हो, जो छनावा ना हो, जिसमें फाइबर मौजूद हो। तो जो फाइबर होगा वो उस आपकी ग़िज़ा को आपकी आंतों में जमने नहीं देगा, बल्कि वो उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होगा। कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं होंगे, वेट नहीं बढ़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां नहीं होंगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो लिहाजा बगैर छना हुआ आटा यूज़ कीजिए। इसके बाद फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त को ख़ासतौर पे रेड मीट को मिनिमाइज़ कीजिए। इसी तरीके से इतना जो आप खाएं, उस खाने को हजम करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आराम पसंद हो सकते हैं, ये भी उसी तरह से है कि हमको आराम पसंद बना दिया गया है। तो लिहाजा अगर आराम पसंद बनना है तो फिर अपनी कैलोरीज को कम से कम कर लीजिए, कम खाइए, जितना आप मूव कर सकते हैं उतना खाइए। हमारी जो हाइट होती है, हमारा वेट होता है, उसके लिहाज से हमें इंतहाई कम चाहिए होता है और यही वजह है कि इंसानी तारीख में सबसे पहले इंसान दिन में सिर्फ एक बार खाना खाया करता था, फिर ये क्वांटिटी 2 हुई, फिर 3 हुई और अब जो है वो हम बार बार खा रहे होते हैं। चाहे बार बार खाएं लेकिन वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होना चाहिए और ओवरऑल जो है हमारी कैलोरीज या इंटेक कम होना चाहिए। तो उससे हम कम खाएं लेकिन हेल्दी होना चाहिए, उससे हम सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो ये थी वो 7 टिप्स जिन पे अमल करके आप सेहतमंद रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, तो बीमारियां आपके नज़दीक नहीं आएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बीमारियों से महफूज रह सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।